मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज से हार नहीं मानी, ना कॉलेज लाइफ में ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे शिकस्त दी है, वो भी मेरी जिंदगी के इतने अहम मोड़ पे। तुमने मेरा इकलौता बेटा छीना है। चुप, बिल्कुल कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें लगता है मैं हार गई हूं? मैं हारी नहीं। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मेरी तरफ से तुम लंदन जाओ या कनाडा जाके बस जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी को अजाब बनाकर रख दूंगी, क्योंकि मैं नहीं हारी। खुदा का वास्ता है, इस गहरी नींद से जाग जाए आंटी। अब आज नहीं बल्कि बहुत पहले हार चुकी हैं। बकवास बंद करो अपनी। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ आंटी, मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली बात जो फराज ने मुझे अपनी अम्मी के बारे में बताई थी वो यही कि वो अपनी अम्मी से अपनी जिंदगी की कोई भी बात शेयर नहीं कर सकता। उसकी और उसकी अम्मी के बीच में इतना बड़ा गैप है कि वो अपनी जिंदगी की हर चीज उनसे छुपाता है। आप उसी दिन हार गई थी जिस दिन फराज ने ये फील किया कि वो आपसे कोई बात डिस्कस नहीं कर सकता। जब उसने मुझे पसंद किया, आप उस दिन हार गई। जब उसने आपको बगैर बताए मुझसे शादी का फैसला किया, आप उस दिन हार गई। जब एक इकलौते बेटे ने ये महसूस किया कि उसकी माँ उसकी ही खुशियों की कातिल है, कि वो उसकी खुशी नहीं बल्कि उसको अपनी मर्जी से अपने इशारों पे चलाना चाहती। आप आज नहीं, बहुत पहले हार चुके हैं। आपको सिर्फ एहसास इसका आज हुआ। देखो यार, आज वो लोग चले जाएंगे, तुम फराज से डेटा निकलवाओ, चाहे तुम्हें सब कुछ बताना पड़े। और हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने जबार को धमकी दी है? वो पीछे बैठा लूडो खेल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा वो 1 महीना इंतजार करेगा, उसके बाद वो हम दोनों की टिकट कटवा देगा। समझे? नहीं सर, मैं फराज को कुछ नहीं करूं। तुम अतन के लिए मरने को तैयार? एक बार अपनी जॉब की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा चुका हूं। एक बार तो अदन भी डिजर्व करती है। और ये जो एक के साथ एक फ्री डील मिल रही है जबार को, उसका क्या? मैं जानता हूं ये गलत है सर, मैं आपसे अभी भी यही कहूं, आप प्लीज भाभी और बच्चों के साथ चले जाएं, जहां पे भी वो हैं। मैं खुद निपट लूंगा जब्बार से। देखो मियां, ये डायलॉग जो है ना, ये फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिल्मों में बहुत सी रिटेक्स होती है और गोलियां भी नकली होती हैं, और असल जिंदगी में एक टेक होती और गोली भी असली होती है। ये जो हीरो पन्ना है ना, ये असल जिंदगी में सूट नहीं करता। सर, मैं हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन उस्मान और ऐसी बहुत सी जिंदगियों का बोझ है मेरे सर पे। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता जब्बार को। यार वैसे तुम्हें एक आइडिया दूं, यू डर डर कर खौफ में बैठ जाते हैं कि कब आकर जबार हमें मार डालेगा, और फिर बेशक खुद मर जाए। मरना तो दोनों साइड पे है। एक साइड पे ऑप्शन है कि मजा तो तब आएगा कि जबार को साथ लेकर मरे। अब हीरोपंती कौन कर रहा है सर? आखिर तुम्हारा बॉस हो यार, एक हाथ तुमसे आगे चलूंगा ना।
हाय। हाय। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। पता तुम्हें, जब मैं स्कूल में था तो मैंने एक रेस में हिस्सा लिया था। बहुत मेहनत की और रेस में फर्स्ट आया। जब फर्स्ट आया तो मेरे कोच ने मुझे बताया कि ये रेस नहीं, मैराथन है। अभी 3 राउंड्स और बाकी है। जिंदगी भी कुछ इसी तरह है, मरहलों पे मरहले। इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी हाथ खाली ही रह जाते। लेकिन आपको तो इन चीजों की अब फिक्र नहीं होनी चाहिए। आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है। जाना कैंसिल कर दिया। क्या? क्यों? कहा ना, अभी कुछ और मरहले बाकी। आपको इतनी देर हो गई है, आपको पता है एयरपोर्ट जाने में बस चंद घंटे ही रह गए हमारे। मैंने आपके काफी कपड़े पैक कर दिए, अगर कुछ भी रह गया आप मुझे बता दें, मैं दूसरे बैग में डाल देती हूँ। हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि निसार अंकल और तूबा संभाल लेंगे। हाँ कहा था मैंने, मिस कैलकुलेशन थी मेरी। बिकॉज यू नो लाइफ इज सो ब्रूटल। आप प्लान कुछ करते हो, होता कुछ है। इज दैट क्लियर टू यू? I'm sorry, मैं इसमें बहुत गुस्से में, मुझसे बात मत करो तो बेहतर है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे आराम से नहीं बता सकते कि हम एकदम से क्यों नहीं जा रहे? अदन, मैं और तुम एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाते हैं। मसलन? मसलन तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। फराज,